दोस्तों पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ के लगभग यहूदी हैं और आज ये यहूदी पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। इस मुल्क की आर्मी में दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों को भर्ती किया गया है। इनका मासूम चेहरा और जिस्मानी साहत देख के कोई भी इंसान इन्हें पाने के लिए पिघल सकता है। आखिर इसराइल खूबसूरत लड़कियों को ही फौज में क्यों भर्ती करता है, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये नाजायज मुल्क इसराइल आज कैसा है। यरूशलेम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए इतना अहम क्यों है। यहाँ की औरतें कैसी हैं और ये कौन सा ऐसा काम करती हैं कि जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में ये मुल्क दुनिया में इतना क्यों मशहूर है। मुसलमानों पर इतना ज्यादा जुल्म और बर्बरियत करने के बाद आखिर यहाँ के लोग और उसका हुक्मरान किस मिट्टी का बना हुआ है कि इसको मुसलमानों पर जरा भी तरस नहीं आता। और अरब के मुल्क क्यों इस मुल्क के नीचे लगे हुए हैं। यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है और यहाँ के लोग आजकल कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं और क्यों आए दिन ही यहाँ के लोग इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में इसराइल के बारे में जानने को मिलेंगी और ये वीडियो आपको हैरान करके रख देगी। दोस्तों आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क का शुमार दुनिया के तीसरे ऐसे मुल्क में होता है जिससे पूरी दुनिया के लोग बेइंतहा नफरत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बज़ाहिर मुसलमान हम इस नापाक को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही हम इसे मानेंगे। यहाँ के लोगों ने फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा कर रखा है और ये बिल्कुल हकीकत है। इस मुल्क का पूरा नाम दी स्टेट ऑफ इसराइल है और आज 2025 में यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 95 लाख है और इसका टोटल एरिया 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 474 किलोमीटर पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। फलस्तीन पर काबज इस नाजायज मुल्क की सरहद जनूब मगरिब में मिस्र, मशरिक में जॉर्डन, शमाल मशरिक में सीरिया और शमाल लेबनान के साथ जा मिलती है। यानी कि इस मुल्क के चारों तरफ मुसलमान अरब ममालिक हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा यहूदी यानी कि जोश मजहब को मानने वाले हैं, जिनकी तादाद 71 लाख से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं जिनकी तादाद 19 लाख है। इसके बाद 1.8% यानी कि 1,98,000 यहाँ पर क्रिश्चियन हैं। 1,50,000 दरूद मजहब को मानने वाले हैं और बाकी 1.3% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। ये यहूदी तादाद में बहुत ज्यादा कम है और जिन जिन मुमालिक से इसराइल को खतरा था, आज इसराइल ने साजिशों और नस्ल कशी के जरिए इन मुल्कों की हालत ऐसी कर दी है कि अब इसराइल को इससे कोई भी खतरा नहीं है। और इसके बावजूद भी दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुस्लिम लीडर इनके खिलाफ कुछ नहीं उगल रहे। तिल अबीब इसराइल का दारुल हुकूमत है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे आपको मॉडर्न और बड़े बड़े स्काई स्कैपर्स भी देखने को मिलेंगे और इसे नॉन स्टॉप सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि दिन हो या रात हो ये शहर कभी भी नहीं रुकता। ये शहर समंदर के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे ज्यादातर लोग मॉडर्न और अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हर साल 30 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैरो तफरी और अय्याशी करने के लिए ही आते हैं और यहाँ की बीचेस को सबसे पहले एंजॉय करना पसंद करते हैं। यहाँ की बीचेस काफी ज्यादा ओपन और फाहिश हैं। इस शहर को इसराइल का टीके कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टार्टअप्स और ऑफिस भी हैं। यहाँ पे मिलिट्री यानी कि फौज के लोग आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लोगों के रोजमर्रा के कामों और इनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते, बल्कि ये हर किसी के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग इब्रानी जबान बोलते हैं और कहा जाता है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान भी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। इंग्लिश बोलने में यहाँ के नौजवान बहुत ज्यादा माहिर हैं और रेस्टोरेंट्स, होटल्स और टूर्स एरिया में भी इंग्लिश जबान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी साइन बोर्ड, मैन्यूज और मैप्स आपको देखने को मिलेंगे सभी इंग्लिश जुबान में होंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे रशियन जुबान और चौथे नंबर पे अरबी जुबान बोली जाती है और अरबी यहाँ पे मौजूद फलस्तीनी और अरब इसराइली लोग बोलते हैं। इस मुल्क के कैपिटल तिल अबीब की अय्याशी और नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ ये क्लब, बार, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, बीच पार्टीज और स्ट्रीट लाइफ रात भर चलती है। औरतें और नौजवान खूब जमकर शराबें पीते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ मजे करते हैं और यहाँ पे हर किस्म की अय्याशी होती है और कोई भी रोक टोक नहीं है। गर्मियों में समंदर के किनारे फुल पार्टीज और रक्स होते हैं, जहाँ पे लोग म्यूजिक और ड्रिंक्स का मजा लेते हैं। तिल अबीब दुनिया के मोस्ट LGBTQ फ्रेंडली स्टैंडर्ड में आता है। हर साल यहाँ गए लोगों का ब्राइड परेड भी होता है, जिसमें लाखों गए
मजे और शौक से पार्टिसिपेट करते हैं। और ये मुल्क हम जिन परस्ती का फुल सपोर्टर है, स्लिम से लेके करबी यानी कि बारी जिस्म। मर्दाना कमजोरी की वजह से अगर आपकी शादीशुदा लाइफ बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे तरीके से मुतमिन नहीं कर सकते, टाइमिंग बिल्कुल नहीं रही, खड़ा नहीं होता, अल्लाह के फजल करम से हम आपको नेचुरल सप्लीमेंट तैयार करके देंगे जिसमें सफूफे मुगल्लज़ और मजून बोहर होगी। आप यूज करें कम अज कम 20 से 25 दिन, इंशाल्लाह ताला कोई हुई मर्दाना ताकतें वापस आ जाएंगी, टाइमिंग कुदरती तौर पर बढ़ जाएगी। हमारा सप्लीमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट होगा, हर एज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। बिलखसूस शादीशुदा अफराद राब्ता करें, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा जो कि व्हाट्सएप का। मत की सभी किस्म की औरतें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ की ज्यादातर औरतें बहुत ही ज्यादा फैशनेबल हैं। इनका ड्रेस सेशन भी यूनिक होता है। लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस जैसा कि जीन्स टाइप, टी शर्ट, क्रॉप टॉप्स और शॉर्ट्स यहाँ पे आपको आम सड़कों पे पहने हुए देखने को मिलेंगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सीन आम है, फुल ओपन माहौल है और लड़की या लड़का शादी से पहले एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं और इस पर किसी किस्म की रोक टोक भी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक इसराइल आने के लिए तिल अबीब एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर मुकम्मल तफ्तीश के बाद इन्हें इसराइल में एंट्री दी जाती है। जबकि कोई पाकिस्तान या दूसरा मुल्क फलस्तीन में जाता है तो वो जॉर्डन की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए फलस्तीन में एंटर होता है। यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली करेंसी इसराइली नेविद शिकल है और यहाँ का एक शिकल पाकिस्तानी 84 रुपए का बनता है और इंडिया में 25 रुपए का बनता है। दोस्तों, आपने एक बात नोट की होगी कि इसराइल आर्मी में खूबसूरत नौजवान लड़कियां ही क्यों होती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि इन लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ आर्मी के नौजवानों की जिनसी जरूरत को पूरा करने के लिए भर्ती किया गया था। और ये आर्मी की लड़कियां सोशल मीडिया जैसा कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर भी अपनी खूबसूरती की वजह से भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले इन लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने इसराइली आर्मी को लिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह यह बताई गई कि अब ये लड़कियां नहीं चाहती कि वो इसराइली आर्मी के नौजवानों की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करें और निहत्ते बेकसूर फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ भी ढाएं। दोस्तों, तिल अबीब के साथ साथ इसराइल अपना दूसरा दारुल हुकूमत यरूशलेम को समझता है। इस शहर को मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अहम समझा जाता है। इस शहर को इसराइल और फलस्तीन दोनों मुल्क अपना दारुल हुकूमत समझते हैं। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद बैतुल मुकद्दस है जिसका नाम मस्जिद अक्सा है और इसी शहर में दीवारे गिरिया भी है जिसके पास यहूदी खड़े होकर इस पर सर लगाकर इबादत करते हैं। अनोखा इसराइल में एक ऐसा त्योहार है जिसको सारे यहूदी बहुत ही ज्यादा खुशी से मनाते हैं और इसे यहाँ के लोग रोशनियों का त्योहार भी कहते हैं। इस त्योहार को यहाँ के लोग दिसंबर में मनाते हैं और आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशी से रक्स भी करते हैं और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा तादाद में दिए भी जलाते हैं। यहूदी कौम का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है जो कि इसकी तरक्की का सबसे बड़ा राज है। यहाँ के तकरीबन सभी लोग ही रिस्क लेने के मामले में नंबर 1 पे आते हैं। ये कभी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अगर एक बिजनेस किसी वजह से बंद भी हो जाए तो दूसरे बिजनेस से ये खूब पैसा बना सकें। और इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को भी अगर हम उठाकर देखें तो इसके पीछे किसी न किसी तरीके से इसराइल का हाथ देखने को मिलेगा। पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी आप चले जाएं आपको जदीद, मॉडर्न और बड़ी बड़ी सड़कें देखने को मिलेंगी और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा जदीद है। लोग सबसे ज्यादा ट्रेन में सफर करते हैं और सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली व्हीकल्स में सफाई का भी बहुत ज्यादा अच्छा इंतजाम किया जाता है। दुनिया का जाना माना साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी था और इसी वजह से 1992 में इसराइल ने आइंस्टाइन को ये ऑफर भी दी थी कि वो इस मुल्क का वजीर आजम बने। इसराइल की आर्मी को दुनिया की 10वीं मजबूत तरीन आर्मीज में शुमार किया जाता है और यहाँ का डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हुकूमत ने खुफिया जगहों पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बंकर्स बनाए हुए हैं ताकि अगर कोई भी मुल्क हमला कर देता है तो यहाँ की हुकूमत यहाँ के वासियों को महफूज तरीके से इस बंकर्स में ट्रांसफर कर सके ताकि इनकी जान को ज्यादा खतरा ना हो। यहाँ की आर्मी के पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं कि अगर कोई भी मुल्क इनके ऊपर मिसाइलों से हमला कर देता है तो यहाँ का डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को जमीन पर आने से पहले ही आसमान में जाया कर देता है। और मोसाद जो कि इसराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका शुमार दुनिया की स्ट्रांग एजेंसीज में होता है। कहा जाता है कि इसके एजेंट्स आज पूरी दुनिया के मुल्कों में मौजूद हैं जो कि खुफिया जासूसी करते हैं और ये मुल्क के इन्हीं जासूसों के जरिए मालूमात इकट्ठा करते हैं और इन्हीं एजेंट्स के पास उन मुल्कों की फेक आइडेंटिटीज भी होती है जहाँ पे ये जासूसी करते हैं और मोसाद इनको फाइनेंस
फाइनेंशियली तौर पर भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ की इसराइली यूरोपियन कंट्रीज में जाकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अलबत्ता अब तो यहाँ के लोग दुबई, कतर, सऊदी अरब और दूसरे अरब मुमालिक में भी जाकर रह रहे हैं और यहाँ की अरब हुकूमत इनको पूरे तरीके से सपोर्ट भी करती है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको इसराइल के बारे में आगाह करना था कि ये मुल्क कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ना कि इस मुल्क की हिमायत करना, और ना ही हमारा मकसद ये है कि हम इस वीडियो के जरिए इस मुल्क की कोई तारीफ या बढ़ाई करें। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो इसराइल में भी बहुत ही ज्यादा यहूदी और दूसरे मसाइब के मानने वाले नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी इकनॉमी और इन सभी की सिचुएशन फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। और अब तो ऐसे ऐसे लोग भी इसराइल में हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं।